हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। ये एक ऐसा सेंटेंस है दोस्तों जिसे आप सीख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप बिना ग्रामर सीखे ही आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज लेकर के आए हैं कि किस तरीके से किसी को ऑर्डर दिया जाता है इंग्लिश में, जिसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले वर्ब बोलिए और उसके बाद जो आपको बोलना है वो बोलिएगा। जैसे किस तरीके से आप किसी को ऑर्डर देंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 100 मोस्ट स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस को कवर किया हूँ जो कि ऑर्डर देने वाले सेंटेंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। अगर आपको ऑर्डर देना हो दोस्तों किसी को कि जाओ, आप ये ऑर्डर देना चाहते हैं कि जाओ, तो आप बोलेंगे गो। गो यानी जाओ। आप अगर ये ऑर्डर देना चाहें दोस्तों कि पार्क जाओ, पार्क जाओ, तो आप बोलेंगे गो टू द पार्क, पार्क जाओ। अगर आप ऑर्डर देना चाहें पटना जाओ, पटना जाओ, तो आप बोलेंगे गो टू पटना, पटना जाओ। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्डर देना हो राम के साथ जाओ, आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि राम के साथ जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे भाइयों गो विथ राम। गो यानी जाओ, विथ यानी साथ, राम यानी राम, राम के साथ जाओ। अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहें और ये बोलना चाहें भाइयों कि राम के साथ पटना जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे गो टू पटना, पटना जाओ, विथ यानी साथ, राम यानी राम। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ गो टू पटना, पटना जाओ, विथ राम, राम के साथ, यानी राम के साथ पटना जाओ। इसी तरीके से भाइयों अगर आपको ये ऑर्डर देना हो कि भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे गो टू हेल। हेल यानी होता है नरक। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। इसी तरीके से अगर बोलना हो भाइयों किसी को कि सुनो, आप किसी को ऑर्डर देते हैं कि सुनो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लिसन, लिसन। ये लिसन है दोस्तों, इसको लिस्टन नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है लिसन। अगला ऑर्डर है दोस्तों, अगर आप किसी को ऑर्डर देना हो और बोलना हो कि मुझे सुनो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू मी, लिसन टू मी, मुझे सुनो। अगर आपको ऑर्डर देना हो मुझे ध्यान से सुनो, तो आप बोलेंगे लिसन टू मी केयरफुली। लिसन टू मी यानी मुझे सुनो, केयरफुली यानी ध्यान से। तो इसका इंग्लिश हुआ कि मुझे ध्यान से सुनो। इसी तरीके से आपको किसी को ऑर्डर देना हो कि धैर्य के साथ मुझे ध्यान से सुनो, तो आप ऑर्डर देंगे इस तरीके से दोस्तों, लिसन टू मी, मुझे सुनो, केयरफुली यानी ध्यान से, विथ यानी के साथ में, पैसेंस यानी धैर्य, यानी धैर्य के साथ में। तो ये सेंटेंस का मीनिंग हुआ लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, विथ पैसेंस यानी धैर्य के साथ। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे धैर्य के साथ ध्यान से सुनो। अगर आपको ऑर्डर देना हो दोस्तों कि इस संगीत को सुनो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे लिसन टू दिस म्यूजिक, लिसन टू दिस म्यूजिक। लिसन के बाद दोस्तों टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है। इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो दोस्तों कि मुझे ध्यान से सुनो, तो आप बोलेंगे लिसन टू मी। अगर ऑर्डर देना हो कि अपनी माँ को ध्यान से सुनो, तो आप बोलेंगे भाइयों लिसन टू योर मदर, लिसन टू योर फादर, अपनी पिता को सुनो। इस तरीके से लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है और जो आप ऑर्डर देना चाहें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला ऑर्डर है भाइयों, अगर आपको ऑर्डर देना हो, किसी को आप बोलना हो अपनी दिल की आवाज़ को सुनो। अगर ये आप ऑर्डर देना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि अपनी दिल की आवाज़ को सुनो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे भाइयों लिसन टू योर हार्ट्स वॉइस। लिसन टू यानी सुनो, योर हार्ट्स वॉइस, अपनी दिल की आवाज़ को। इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो दोस्तों आपको,
और बोलना हो कि बताओ। जैसे जेल में दोस्तों जो पुलिस होता है वो कैदियों से पूछता है कि बताओ, तो वो वहाँ पे ऑर्डर देता है, वो बोलेगा दोस्तों टेल। टेल यानी बताओ। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो और बोलना हो मुझे बताओ, तो मैं बोलूँगा दोस्तों इंग्लिश में टेल मी, मुझे बताओ। इसी तरीके से ऑर्डर दिया जाए भाइयों और बोला जाए मुझे अपने बारे में बताओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा टेल मी, यानी मुझे बताओ अबाउट योर सेल्फ। अबाउट यानी के बारे में, योर सेल्फ यानी अपने आप के बारे में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी यानी मुझे बताओ, अबाउट योर सेल्फ यानी अपने बारे में। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप अपने बारे में मुझे बताओ। अगला ऑर्डर है दोस्तों मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। अगर ये ऑर्डर देना हो कि मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा भाइयों टेल मी समथिंग। टेल मी समथिंग यानी मुझे कुछ बताओ, अबाउट योर सेल्फ यानी अपने बारे में। इसी तरीके से ऑर्डर देना है दोस्तों किसी को और बोलना हो परिचय दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रोड्यूस। इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो और बोलना हो कि खुद का परिचय दो, तो आप बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खुद का परिचय दो। अगर बोलना हो भाइयों आपको ऑर्डर देना हो किसी से और बोलना हो कि बोलो, कोई नहीं बोल रहा है और आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि बोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्पीक, स्पीक। और इसी तरीके से बोलना हो भाइयों कि जोर से बोलो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि जोर से बोलो, तो आप बोलेंगे स्पीक अप, स्पीक अप। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो भाइयों कि काम करो, परिश्रम करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वर्क, वर्क। और आपको ऑर्डर देना हो और कहना हो कि कठिन परिश्रम करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। इसी तरीके से आपको किसी को ऑर्डर देना हो कि दिन और रात काम करो, दिन और रात काम करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वर्क डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का मतलब होता है दोस्तों दिन और रात। वर्क यानी काम करो, डे एंड नाइट यानी दिन और रात। इसी तरह से दोस्तों आपको किसी को ऑर्डर देना हो कि खाओ, यानी कोई व्यक्ति है नहीं खा रहा है, आप उसको ऑर्डर देने वाला है कि खाओ, तो आप बोलेंगे ईट। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो कि आम खाओ, तो आप बोलेंगे ईट मैंगो। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो कि खेलो, तो आप बोलेंगे दोस्तों प्ले। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो कि क्रिकेट खेलो, तो आप बोलेंगे भाइयों प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलो। अगला सेंटेंस है दोस्तों अगर आपको बोलना हो या ऑर्डर देना हो कि नाचो, तो आप बोलेंगे डांस। अगर आपको बोलना हो मेरे साथ नाचो, तो आप बोलेंगे डांस विथ मी। डांस यानी नाचो, विथ मी यानी मेरे साथ। इसी तरह से बोलना हो कि राम के साथ नाचो, तो आप बोलेंगे डांस विथ राम। डांस यानी नाचो, विथ राम यानी राम के साथ। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो राम और श्याम के साथ नाचो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं दोस्तों और बोल रहे हैं कि राम और श्याम के साथ नाचो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डांस विथ। डांस विथ यानी डांस यानी नाचो, विथ यानी के साथ, राम एंड श्याम। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ डांस यानी नाचो, विथ यानी साथ, राम एंड श्याम यानी राम एंड श्याम के साथ नाचो। अगला ऑर्डर है दोस्तों अगर आपको बोलना हो इस्तेमाल करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यूज, यूज। इसी तरीके से बोलना हो भाइयों, इसी तरीके से आपको किसी को ऑर्डर देना हो कि इस कलम का इस्तेमाल करो, इस कलम का इस्तेमाल करो, तो आप इंग्लिश में ऑर्डर देंगे यूज दिस पेन। यूज यानी इस्तेमाल करो, दिस पेन यानी इस कलम का।
इस कलम का इस्तेमाल करो। इसी तरह से भाइयों अगर आपको किसी को ऑर्डर देना हो कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यानी आप किसी को ऑर्डर दिया बोले कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यूज योर माइंड। यूज यानी इस्तेमाल करो, यूज योर माइंड यानी अपने दिमाग का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इसी तरीके से भाइयों अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहें, आप बोलें कि शुरू करो, तो आप बोलेंगे स्टार्ट। स्टार्ट यानी शुरू करो। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्डर देना हो अभी शुरू करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट राइट नाउ। स्टार्ट राइट नाउ। राइट नाउ यानी अभी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अभी शुरू करो। इसी तरीके से किसी को ऑर्डर देना हो कि पढ़ना शुरू करो, तो इंग्लिश में बोलेगा दोस्तों, जैसे मैं अगर आपको ऑर्डर देना चाहूँ कि पढ़ना शुरू करो, तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग यानी पढ़ना शुरू करो। ये सेंटेंस दोस्तों अगर आप अपने भाई को बोलना चाहें, अपने भाई से कि पढ़ना शुरू करो, तो आप भी बोलेंगे स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। अगला आदेश है दोस्तों, अगर आप किसी को आदेश देना चाहें काम करना शुरू करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट डूइंग वर्क, काम करना शुरू करो। इसी तरीके से आप किसी को आदेश दें कि सोचना शुरू करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट थिंकिंग। बतला दूं दोस्तों कि पहले आप स्टार्ट बोलेंगे और उसके बाद जो आप क्रिया करने को आदेश दें उसका V4 यहाँ पे बोलेंगे। जैसे पढ़ना शुरू करो स्टार्ट रीडिंग, सोचना शुरू करो स्टार्ट थिंकिंग। इसी तरीके से आदेश देना हो खेलना शुरू करो, तो आप बोलेंगे स्टार्ट प्लेइंग। इसी तरीके से बोलना हो कि नाचना शुरू करो स्टार्ट डांसिंग। इसी तरीके से बोलना हो दोस्तों कि दौड़ना शुरू करो, तो आप बोलेंगे स्टार्ट रनिंग। स्टार्ट के बाद V4, जो क्रिया का आप आदेश दे रहे हैं कि यह करना शुरू करो, तो आप पहले बोलेंगे स्टार्ट और उसके बाद उस क्रिया का V4। इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो दोस्तों कि जानो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे नो। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो खुद को जानो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे नो योरसेल्फ, खुद को जानो। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो भाइयों बात करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टॉक। टॉक यानी बात करो। इसी तरीके से अगर आप किसी को आदेश देते हैं कि मुझसे बात करो, तो आप बोलेंगे टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक के बाद टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है भाइयों, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो और बोलना हो प्यार करो, तो आप बोलेंगे लव। लव यानी प्यार करो। इसी तरह से दोस्तों आदेश देना हो और बोलना हो मुझे प्यार करो यानी मुझसे प्यार करो, तो आप बोलेंगे लव मी। लव मी, मुझसे प्यार करो। इसी तरीके से भाइयों अगर आदेश देना हो और बोलना हो रुको या ठहरो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप। और आदेश देना हो और बोलना हो वहाँ रुको, वहाँ ठहरो। जैसे कोई आ रहा है व्यक्ति आपके पास और आप बोलना चाहते हैं कि वहीं रुक जाओ, वहीं रुको, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे भाइयों स्टॉप देयर, वहीं रुको। और अगर आपको आदेश देना हो ध्यान दो, अगर आप किसी को बोलना चाहें कि ध्यान दो, तो आप इंग्लिश में उसको आदेश देंगे माइंड। माइंड यानी ध्यान दो, माइंड यानी ध्यान दो। अगर आपको बोलना हो यहाँ ध्यान दो, जैसे मैं आपको आदेश दे रहा हूँ दोस्तों कि आप यहाँ ध्यान दो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा माइंड हियर। माइंड यानी ध्यान दो, हियर यानी यहाँ, यहाँ ध्यान दो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको ऑर्डर देना हो किसी को और बोलना हो लो यानी यह सामान ले लो, तो आप बोलेंगे टेक। अगर बोलना हो कि इसे ले लो, जैसे मुझे आपसे बोलना है कि आप इस पेन को ले लो यानी इसे ले लो, तो मैं बोलूँगा टेक इट, इसे ले लो।
इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो कि सो जाओ सो जाओ, सो जाओ बोलना हो तो आप बोलेंगे स्लीप। इसी तरीके से बोलना हो कि यहाँ सो जाओ, यहाँ, तो आप बोलेंगे स्लीप हियर। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो दोस्तों और बोलना हो कि वहाँ सो जाओ तो आप बोलेंगे स्लीप देयर। स्लीप यानी सो जाओ, देयर यानी वहाँ, वहाँ सो जाओ। इसी तरीके से अगर बोलना हो मजा लो, आनंद लो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एन्जॉय, एन्जॉय। इसको एन्जॉय बोला जाता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे एन्जॉय। एन्जॉय यानी मजा लो, आनंद लो। इसी तरीके से अगर आप किसी को ऑर्डर देना चाहें और बोलना चाहें खाओ और सो जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ईट एंड गो। ईट यानी खाओ, एंड यानी और, गो यानी जाओ। खाओ और जाओ, खाओ और जाओ। इसी तरीके से अगर आप ऑर्डर देना चाहें या बोलना चाहें कमाओ और खर्च करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अर्न। अर्न यानी कमाओ, एंड यानी और, स्पेंड यानी खर्च करो। अर्न एंड स्पेंड यानी कमाओ और स्पेंड करो। इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो और बोलना हो सोचो और बोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे थिंक एंड स्पीक। थिंक यानी सोचो, एंड यानी और, स्पीक यानी बोलो। सोचो और बोलो। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो और बोलना हो लिखो और पढ़ो, तो आप बोलेंगे रीड एंड राइट। रीड यानी पढ़ो, एंड यानी और, राइट यानी लिखो। पढ़ो और लिखो। इसी तरीके से किसी को आदेश देना हो और कहना हो सीखो और याद करो, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे लर्न एंड रिमेंबर। इसी तरीके से आदेश देना हो और बोलना हो भूल जाओ, भूल जाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फॉरगेट। इसको फॉरगेट नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। आप फॉरगेट भी पढ़ सकते हैं, तो इसको बोला जाता है फॉरगेट यानी भूल जाओ। अगला ऑर्डर है भाइयों, अगर आपको ऑर्डर देना हो किसी को और कहना हो उसे भूल जाओ, तो आप बोलेंगे फॉरगेट हर। लड़की को भूलने की बात की जाए, जैसे मैं बोलना चाहूँ कि आप उस लड़की को भूल जाओ, मेरी तरफ से ऑर्डर है, तो मैं बोलूँगा फॉरगेट हर, उस लड़की को भूल जाओ। और लड़के को भूलने को बात की जाए तो मैं बोलूँगा फॉरगेट हिम, उस लड़के को भूल जाओ। इसी तरीके से अगर ऑर्डर देना हो, कहना हो कि मुझे भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, तो मैं बोलूँगा फॉरगेट मी, मुझे भूल जाओ। इसी तरीके से अगला ऑर्डर है दोस्तों, अगर मुझे बोलना हो कि साहस करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डेयर। डेयर यानी साहस करो। इसी तरीके से अगर मुझे बोलना हो लड़ने की साहस करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डेयर टू फाइट। डेयर यानी साहस करो, टू फाइट यानी लड़ने की साहस करो। इसी तरह से ऑर्डर देना हो भाइयों और मुझे बोलना हो मुझसे लड़ने की साहस करो, अगर मैं किसी को ऑर्डर दूं और बोलूं कि मुझसे लड़ने की साहस करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डेयर टू फाइट मी। डेयर यानी साहस करो, डेयर टू फाइट यानी लड़ने की साहस करो, मी यानी मुझे। डेयर टू फाइट मी, मुझसे लड़ने की साहस करो। इसी तरह से दोस्तों अगर ऑर्डर देना हो और बोलना हो भूत से लड़ने की साहस करो, अगर किसी को ऑर्डर दिया जाए और बोला जाए कि भूत से लड़ने की साहस करो, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा डेयर टू फाइट द घोस्ट। डेयर यानी साहस करो, डेयर टू फाइट यानी लड़ने की साहस करो, डेयर टू फाइट द घोस्ट यानी भूत से लड़ने की साहस करो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको ऑर्डर देना हो किसी को और बोलना हो कि कोशिश करो, प्रयास करो, तो आप बोलेंगे ट्राई। ट्राई, ट्राई यानी कोशिश करो, प्रयास करो। इसी तरीके से ऑर्डर देना हो भाइयों और बोलना हो समझने की कोशिश करो या समझने की प्रयास करो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई यानी कोशिश करो, अंडरस्टैंड यानी समझने की। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो और बोलना हो
कि पढ़ने की कोशिश करो तो आप बोलेंगे ट्राई टू रीड। दौड़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रन। इसी तरीके से बोलना हो सोचने की कोशिश करो, ट्राई टू थिंक। बात करने की कोशिश करो, ट्राई टू टॉक। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको किसी को ऑर्डर देना हो और बोलना हो मुझे समझने की कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ट्राई यानी कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करो, मी यानी मुझे समझने की कोशिश करो। इस तरीके से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। अगला आदेशात्मक वाक्य है दोस्तों, अगर आपको आदेश देना हो किसी को और बोलना हो बोलने की कोशिश करो। जैसे पुलिस जेल में जो कैदी होता है उससे बोलता है कि तुम बोलने की कोशिश करो, तो वो आदेश देता है इस तरीके से ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो और बोलना हो दोस्तों अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ट्राई यानी कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक यानी बोलने की कोशिश करो, इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो और कहना हो चालाकी से बात करने की कोशिश करो, तो इंग्लिश में बोला जाएगा ट्राई टू स्पीक वाइजली। ट्राई यानी कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक यानी बोलने की कोशिश करो, वाइजली यानी चालाकी से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ चालाकी से बात करने की कोशिश करो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो चाहने की कोशिश करो या चाहने का कोशिश करो। जैसे मुझे अगर बोलना हो कि तुम मुझे चाहने की कोशिश करो, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा ट्राई टू वांट। ट्राई यानी कोशिश करो, टू वांट यानी चाहने की, ट्राई टू वांट यानी चाहने की कोशिश करो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो आप किसी से बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं और सामने वाला व्यक्ति बोलता है मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं। अगर आप बोलना चाहें कि प्लीज़ मुझे चाहने की कोशिश करो प्यार हो जाएगा, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कि मुझे चाहने की कोशिश करो। और आप उसको ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे चाहने की कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू वांट मी। ट्राई टू वांट यानी चाहने की कोशिश करो, मी यानी मुझे चाहने की कोशिश करो। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्डर देना हो और बोलना हो भाइयों शुरू करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बिगिन। बिगिन यानी शुरू करो। इसी तरीके से अगर आपको ऑर्डर देना हो और कहना हो हंसना शुरू करो, तो आप बोलेंगे बिगिन टू लाफ, हंसना शुरू करो। यानी बिगिन का मतलब ही होता है भाइयों शुरू करो, और स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरू करो। अगर आप इस सेंटेंस को स्टार्ट से बोलेंगे कि हंसना शुरू करो, तो आप यहाँ पे बोलेंगे स्टार्ट और उसके बाद इस वर्ब का लगाएंगे V4, यानी स्टार्ट लाफिंग, हंसना शुरू करो। और नहीं तो आप बोलिए बिगिन टू लाफ। इसी तरीके से अगर बोलना हो कि पढ़ना शुरू करो, तो आप बोलेंगे बिगिन से अगर बनाएंगे तो बोलेंगे बिगिन टू रीड। स्टार्ट से अगर बोलेंगे तो बोलेंगे स्टार्ट रीडिंग। बिगिन टू रन, दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू करो। इसी तरीके से बोलना हो सोचना शुरू करो, तो आप बोलेंगे बिगिन टू थिंक। अगर स्टार्ट से बोलेंगे तो बोलेंगे स्टार्ट थिंकिंग, सोचना शुरू करो। दोनों सेंटेंस करेक्ट है भाइयों। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है, अगर आपको ऑर्डर देना हो और कहना हो सीखना शुरू करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बिगिन टू लर्न, या फिर आप बोल सकते हैं स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू करो। अगला ऑर्डर है भाइयों, अगर आपको ऑर्डर देना हो, आदेश देना हो और बोलना हो अंग्रेजी सीखना शुरू करो। बिगिन यानी शुरू करो, टू लर्न यानी सीखना, यानी सीखना शुरू करो, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अंग्रेजी सीखना शुरू करो। इसी तरीके से आदेश देना हो और बोलना हो शुरू करो, तो आप बोलेंगे स्टार्ट। बिगिन भी बोल सकते हैं, स्टार्ट भी बोल सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आदेश देना हो और कहना हो नाचना शुरू करो तो आप बोलेंगे स्टार्ट डांसिंग, या फिर बोल सकते हैं बिगिन टू डांस। बिगिन से बनाइए नहीं तो स्टार्ट से बनाइए, दोनों सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आप स्टार्ट से बनाना चाहें तो पहले स्टार्ट बोले दोस्तों, और उसके बाद जो क्रिया आप आदेश देने जा रहे हैं कि ये काम करना शुरू करो तो यहाँ पे उसका वर्ब होगा। जैसे नाचना शुरू करो स्टार्ट डांसिंग, पढ़ना शुरू करो स्टार्ट रीडिंग, दौड़ना शुरू करो स्टार्ट रनिंग। इसी तरीके से सोचना शुरू करो स्टार्ट थिंकिंग, इसी तरीके से खेलना शुरू करो स्टार्ट प्लेइंग, इसी तरीके से पढ़ना शुरू करो स्टार्ट रीडिंग। इसी तरीके से आप करोड़ों सेंटेंस बना सकते हैं भाइयों, करोड़ों। अगला सेंटेंस है, अगर आपको आदेश देना हो और बोलना हो चाहो, चाहो तो आप बोलेंगे वांट, वांट। अगर आदेश देना हो और कहना हो मुझे चाहो तो आप बोलेंगे वांट मी, मुझे चाहो। अगला आदेश है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो अपने लक्ष्य को चाहो मुझे नहीं, अपने लक्ष्य को चाहो मुझे नहीं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वांट योर गोल। वांट यानी चाहो, योर गोल यानी अपना लक्ष्य को, नॉट मी, नॉट या नहीं, नॉट यानी नहीं, मी यानी मुझे, तो इसका अर्थ हुआ वांट योर गोल, अपने लक्ष्य को चाहो, नॉट मी, मुझे नहीं। अगला आदेश है दोस्तों, अगर आपको आदेश देना हो और कहना हो उम्मीद रखो। जैसे कोई हार मानने वाला है और आप उसको आदेश दे रहे हैं कि नहीं नहीं हार मत मानो, उम्मीद रखो, उम्मीद, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे होप, होप, होप यानी उम्मीद रखो। इसी तरीके से अगर आदेश देना हो और कहना हो कुछ करने का उम्मीद रखो, यानी कुछ करने का आशा रखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे होप टू डू समथिंग। अगला आदेश है, अगला अगर आपको आदेश देना हो और कहना हो बंद करो, यानी कोई काम चल रहा है आप जा कर के वहाँ पे आदेश देते हैं कि बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप। अगर आप आदेश देना चाहें और बोलना चाहें अपना मुंह बंद करो, यानी कोई बकबका रहा है आप उसको आदेश देते हैं कि अपना मुंह बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे भाइयों स्टॉप योर माउथ। स्टॉप यानी बंद करो, रोको, योर माउथ यानी अपना मुंह बंद करो। इसी तरीके से आदेश देना हो और कहना हो अपना जुबान पर लगाम दो, तो आप बोलेंगे स्टॉप योर टोंग। स्टॉप यानी रोको, योर टोंग यानी अपना जीभ या अपना जुबान पर लगाम दो या अपना जुबान को रोको, फटफटाओ मत, ज़्यादा मत बोलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप योर टोंग। इसी तरीके से आदेश देना हो भाइयों और बोलना हो धूम्रपान करना बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप स्मोकिंग, जो कि कहीं कहीं लिखा होता है दोस्तों स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप स्मोकिंग का हिंदी मीनिंग हुआ कि धूम्रपान मत करो या धूम्रपान करना बंद करो, जो कि आदेश है, ऑर्डर है। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं दोस्तों तो आपको पनिश दिया जाएगा, यानी कि आपको दंड भी मिल सकता है। अगला आदेश वाला वाक्य है, अगर आपको किसी को आदेश देना हो और कहना हो ज़्यादा सोचना बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप करो यानी बंद करो, ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना। इसी तरीके से आदेश देना हो और बोलना हो मूर्ख बनना बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप बीइंग। स्टॉप यानी बंद करो, बीइंग यानी बनना या होना, सिली यानी मूर्ख, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि बंद करो या रोको मूर्ख बनना, यानी मूर्ख बनना बंद करो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगला ऑर्डर वाला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हो वहाँ जाना बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप गोइंग देयर। स्टॉप यानी बंद करो, गोइंग यानी जाना, देयर यानी वहाँ, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वहाँ जाना बंद करो। अगर आपको आदेश देना हो और कहना हो चिल्लाना बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप क्राइंग। क्राइंग यानी चिल्लाना, स्टॉप यानी बंद करो, चिल्लाना बंद करो। इसी तरीके से आदेश देना हो और कहना हो नाचना बंद करो, यानी कहीं पे नाच हो रहा है आप जा कर के आदेश देते हैं कि नाचना बंद करो,
तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप डांसिंग। स्टॉप डांसिंग, डांस करना बंद करो, नाचना बंद करो। इसी तरीके से आप किसी को आदेश दें और बोले भाइयों कि शोरगुल करना बंद करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप मेकिंग अ नॉइज। स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, शोरगुल करना बंद करो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको आदेश देना हो और बोलना हो कमाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अर्न। अर्न यानी कमाओ। अगर आपको ऑर्डर देना हो और बोलना हो पैसा कमाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे अर्न मनी। अर्न यानी कमाओ, पैसा यानी मनी यानी पैसा। ऑर्डर देना हो और बोलना हो भाइयों विश्वास करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव। बिलीव यानी विश्वास करो। और आप किसी को ऑर्डर दें और कहें मुझ पर विश्वास करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव ऑन मी। बिलीव यानी विश्वास करो, ऑन यानी पर, मी यानी मुझ पर विश्वास करो। इसी तरीके से अगर बोलना हो भाइयों सुधारो। सुधारो यानी कोई व्यक्ति है जो कि बार बार मिस्टेक कर रहा है और आप उसको ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि सुधारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बेटर। बेटर वर्ब है दोस्तों, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सुधार करना, और आप अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो बोलेंगे बेटर। इसी तरीके से आप किसी को ऑर्डर दें और बोलें अपना व्यक्तित्व सुधारो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बेटर योर पर्सनालिटी। बेटर यानी सुधारो, योर यानी अपना, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अपना व्यक्तित्व बेटर करो यानी ठीक करो यानी सुधारो। अगला ऑर्डर है दोस्तों, अगर आपको आदेश देना हो और बोलना हो प्रकट करो यानी खुलासा करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्लोज। डिस्क्लोज। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि उसकी रहस्य को प्रकट करो, यानी कोई लड़की है और उसका कुछ रहस्य है जो लोगों को पता नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप जानते हैं, तो आप मुझसे बतलाएं कि उसका रहस्य क्या है, और आप नहीं बतला रहे हैं और मैं आपको आदेश देने जा रहा हूँ कि उसकी रहस्य को प्रकट करो, तो मैं आपसे इंग्लिश में इस तरीके से ऑर्डर दूंगा, बोलूँगा डिस्क्लोज हर सीक्रेट। डिस्क्लोज यानी डिस्क्लोज करो, प्रकट करो, खुलासा करो, सामने लेकर के आओ। हर सीक्रेट यानी उसकी सीक्रेट को, उसकी रहस्य को। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको आदेश देना हो और कहना हो अपने विचार को बदलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे चेंज योर थॉट्स। चेंज यानी बदलो, योर थॉट्स यानी अपने विचार को। तो इस तरीके से भाइयों आप बहुत सारा सेंटेंस, बहुत लाखों करोड़ों सेंटेंस आप ऑर्डर के रूप में बना सकते हैं। बतला दूं भाइयों कि जब दो लोग होते हैं, दो लोग जैसे ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, तो ये इनको अगर आदेश देते हैं और ये इनको आदेश देते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर। यही दोस्तों ये बड़े हैं ये छोटे हैं। अब बड़े वाला आदमी छोटे को जब आदेश देता है तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है कमांड। तो यही वाला दोस्तों सारा का सारा सेंटेंस कमांड के रूप में भी यूज किया जाएगा। जैसे मैं अगर आप लोगों से बड़ा हूँ, आप लोग छोटे हैं, तो ये वाला सेंटेंस मैं आप लोगों से बोलता हूँ तो मैं कमांड दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे यही बोलते हैं तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर और कमांड दोनों एक ही सेंटेंस है दोस्तों, बस समझने का हेर फेर है। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम ऑर्डर और कमांड वाला सेंटेंस में आप लोगों को ऑर्डर कमांड पूरी विश्वास के साथ बतला रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएंगे। बस इस तरीके से आप इंग्लिश प्रैक्टिस करिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिला है तो प्लीज़ मेरे मदद के लिए भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किस टॉपिक पे कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करिए लो, जिससे कि मैं आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट के लिए वीडियो बनाऊं। और जो ये वीडियो है दोस्तों, ये वाला वीडियो इम्परेटिव सेंटेंस के लिस्ट में मिलेगा।
ऐसा बहुत सारा सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ाया हूँ जो कि आप पढ़ करके विदाउट ग्रामर इंग्लिश बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को तहे दिल से नमस्कार और उनके परिवार को भी नमस्कार।